जहाँ पे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, वहीं पे मोबाइल फ़ोन पे स्कैम करने वालों, फ्रॉडियों, धोखाबाजों ने भी अपने रोज़ नए जाल बुनने शुरू कर दिए। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन से फ्रॉड करने वालों की लिस्ट 1000 से तजावज़ कर चुकी है, जो कि चंद ही मिनटों में आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। चाहे वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हो या एटीएम के ज़रिए हो, वो आपके अकाउंट को मिनटों में खाली कर देते हैं। और हमारे अदारे जो हैं वो हमेशा की तरह लूटने वालों को तिफल तसलियां देते हुए नजर आते हैं। कभी एक फ्रॉड करने के लिए उनको काफ़ी तगोदो करनी पड़ती थी फ्रॉडियों को, लेकिन आज के दौर में फ्रॉड जो है वो चंद मिनट का रह गया है। आपको एक कॉल आती है, कॉलर बताता है कि जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, फलां जगह पे काम करता हूँ, फलां होटल पे बर्तन धोता हूँ, या फलां जगह पे मैंने अपने घर गांव में अपने वालिद को, भाई को 2000 या 4000 रुपया भेजने थे, वो भेजे हैं, लेकिन वो गलती से आपके अकाउंट में चले गए हैं। तो आप मेहरबानी करें, वो जो आपको आया है मैसेज वो मुझे बता दें, तो मैं ताकि अपने पैसे जो है वो रिकवर कर सकूँ। तो आप इंसानियत के नाते और आप सोचे बगैर उसको वो अकाउंट आपके जो मोबाइल पे आया होता है टेक्स्ट मैसेज, आपको वो उसको उसका वो पासवर्ड बता देते हैं और मिनटों में आपका अकाउंट खाली हो जाता है और आप देखते रह जाते हैं। जब आप मोबाइल कंपनी रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप अपनी कंप्लेंट दे दें, हम देखते हैं क्या बनता है। अकाउंट का तो डिटेल आपने दी थी। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में 5 बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनियां जो काम कर रही हैं, इनमें कस्टमर को तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कस्टमर के अकाउंट के सिक्योरिटी के लिए उन्होंने आज तक क्या काम किया है। मुझे तो नहीं पता कि मेरे दोस्त के मोबाइल फ़ोन पे कोई अकाउंट भी बना हुआ है, कोई जैज़ का अकाउंट बना हुआ, कोई इजी पैसा अकाउंट बना हुआ, कोई यू पैसा बना हुआ, कोई भी अकाउंट बना हुआ, मुझे तो नहीं पता। लेकिन इन फ्रॉडियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कैसे पता चल जाता है, उनकी रसाई हमारे अकाउंट तक कैसे हो जाती है। इसमें भी मोबाइल फ़ोन कंपनीज के जो एहलकार हैं, चंद एहलकार हैं, उनकी मिली भगत शामिल होती है। या आप कह सकते हैं कि हमारा कोई भी अकाउंट, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, मोबाइल फ़ोन अकाउंट हो, हमारा कोई भी अकाउंट हो, वो हमारा महफूज नहीं है। और अगर आप इसकी दरख्वास्त लेकर FIA जाते हैं, वहाँ पे आपको सालों इंतज़ार करना पड़ता है। निज़ाम जस्टिस हमारा आप देख सकते हैं कैसे है कि हम लोग अपने लूटने से पहले बड़े मोहतात होते हैं। जब हम लुट जाते हैं तो हम कहते हैं जी हमारे साथ तो देखें जी ये किस्मत और नसीब की बात थी, तो हमारे साथ ये होना था। तो आप अदारों में जाते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं या FIA के पास जाते हैं कि जी हमारे साथ देखें ये हो गया, तो वो सबसे पहले सवाल करते हैं कि जी आपने क्यों दिया उनको अपना अकाउंट का सीक्रेट पासवर्ड। और लेकिन जहाँ पे उनकी जिम्मेदारी उससे ज़्यादा हमारी खुद अपनी जिम्मेदारी है। मोबाइल फ़ोन कंपनीज में बैठे चंद लोग ऐसे हैं को जोली तरीके से सिमें एक्टिवेट करते हैं। एक बंदा जाता है, वो कहता है कि जी मैंने एक सिम में मेरे नाम पे, वो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, उसको मैं अपने नाम से ख़त्म करवाना चाहता हूँ। अब वो कहते हैं कि जी लगाएं यहाँ पे अंगूठा। जब हम अंगूठा लगाते हैं तो बजाय इसके कि आपके नंबर से वो सिम जो है वो ख़त्म की जाए, वो एक नई सिम एक्टिवेट कर देता है। वही सिम जो है मार्केट में 1500 से 5000 से 10,000 रुपये तक यही फ्रॉडी खरीदते हैं और जाके कहीं पे जंगलों में बैठ के, देहातों में, गाँव में बैठ के वो पढ़े लिखे लोगों को कॉल करते हैं। और ग्रेजुएट, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लॉयर्स और बड़े बड़े समझदार लोग जो हैं वो मिनटों में अपना अकाउंट खाली करवा के बैठ जाते हैं। अच्छा, ये एक आज एक मेरे पास एक बंदे ने मुझे सेंड की कि देखें जी ये ऐसे हुआ है, तो ज़रा आप भी देखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चाचू जी क्या हाल है, कैसे, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू कामरान बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी खन्नापुर से। अच्छा। चाचू यहाँ पे होटल पर काम करता हूँ। चाचू का तो बाडे बूढ़े होता हूँ। चाचू जी हूँ ना तकरीबन 10-15 मिनट हुए, मैंने अपने बड़े भाई को इजी पैसा कराया था 2000 रुपये शिनाख्ती कार्ड पर। अच्छा अच्छा अच्छा। चाचू शिनाख्ती कार्ड पर पैसे चले गए थे, फोन नंबर की गलती हो गई थी, बाप के पास गलती से 2000 रुपये का मैसेज आ गया। मेहरबानी होगी चाचू, मैसेज आपने देखा है? हाँ अभी देख लेता हूँ बेटा। मेहरबानी होनी चाचू, मैसेज देख लो, नेकी होगी, गरीब बच्चा चाचू होटल पर बांधे देता हूँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, कहाँ पे करते हो? चाचू रावलपिंडी खन्नापुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरा पुत्र चाचू, एक तो पिंडी वाले भांडे नहीं कहते, तू इधर किधर फैसलाबाद में बैठा है, समझ आई ना।
अच्छा, दूसरी बात ये चाचू, हेलो, हम्म, कि हम सर, मैं भी यही काम करता हूँ, मेरे पास 4 लड़के हैं। अगर तूने मेरे पास काम कर रहा है ना, हाँ, ये इजी पैसे वाला, तो मैंने भी मशीन लगाई हुई है, मैं भी इसी तरह ना, मेरे पास 4 लड़के काम करते हैं, तो मैं उनको अच्छे पैसे देता हूँ, आधे आधे पैसे करते हैं जो पैसे आ जाते हैं। आप किधर से बात कर रहे हैं? हैं? आप किधर से बात कर रहे हैं? मैं इधर टोबे में काम करता हूँ। टोबे में? हाँ। क्या जात है आपकी? हैं? आपकी जात क्या है? मैं राई होता हूँ। राही होते हैं? फिर करना आधे आधे करता हूँ पैसे में अपने लड़कों के साथ। जी, मैं अपने लड़कों के साथ पैसे आधे आधे करता हूँ, जितने आधे आधे उनके आधे मेरे। आप भी ये काम करते हैं? जी हाँ। अभी कर रहे हैं? हाँ लड़के हैं आपके पास? हाँ, 4 लड़के मेरे पास काम कर रहे हैं। बोल तो नहीं रहे हैं वो आपके पास बैठे हैं, तो वो पर बोल तो नहीं रहे। नहीं नहीं, मैं काम करते हैं, मैं हर ले उनके सिर पे बैठा हूँ। मैं अभी तो घर बैठा हूँ, अभी तो मैं काम पे गया भी नहीं हूँ। अच्छा, कब काम शुरू करते हो? आप ये बताओ, मेरे पास काम करना है कि नहीं? मैंने इंटरव्यू नहीं देना तुझे, मैंने सिर्फ ये पूछना है मेरे पास काम करना है कि नहीं। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जानता हूँ। हैं, टोबा कौन सी जगह से बात कर रहे हैं? गोजरे से की साइड से ना? हाँ, गोजरे वाली साइड से। गोजरे हमारे रिश्तेदार भी हैं, ठीक है? हाँ। ना, मैं आपको जानता नहीं, आप कौन, टोबा कौन सी जगह से बात कर रहे हैं? ओ पुत्र, देख भाई, मेरी गल सुन काका, जिस काम करेंगे ना मेरे नाल, ते मैं तेन सारा अपना दस देंगा, ठीक है ना? हुण फोन ते मैं तेन दसन कोई नहीं लगा, समझ आ गई ना? जे करना ही काम, ते जे तेरे नाल कोई होर मुंडे भी काम करदे ते सारे मेरे नाल गल करा दे, अद्धे अद्धे पैसे करांगे, ठीक है ना? ये तुहानूं देंदे होणे दिहाड़ी, ठीक है ना? ते मैं तुहानूं अद्धे अद्धे देवांगा, जेड़े पैसे आणगे अद्धे तुहाडे अद्धे मेरे। मेरे साथ मुंडे तो 4-5 और भी हैं मेरे साथ। अच्छा, तो गल कर ला सारे नाल, ठीक है? नंबर मेरा इहो ही है, ते मुड़ के मेरे नाल गल कर लेना। जेड़े पैसे, जेड़ा मुंडा जिन्ने पैसे कढेगा, अद्धे 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 मेरे। ठीक है, पैसे आप काटते हैं या और कोई काटता है? नहीं हो तो फिर मेरे अगे अपने लिंक है ना, मैं फंसना थोड़ी है। सही बात है। चलो फिर मैं उनको पूछता हूँ, ठीक है? चलो, अगर वो कह दें ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। नहीं तो है मेरे नेड़े ही है। मैं हाँ, कितने नेड़े ही है मेरे, कि दूर है? नहीं, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। कितने? लइये से। लइया नहीं चौले, तू लइये तो नहीं, मेरे को नोटिफिकेशन आ रही है। चल, जब तेरा दिल करे मेरे को फोन कर लवी, ठीक है ना? तू दस, मैं कितने, तू दस दे। मैं बाद विच आपे गल कर लूंगा तेरे नाल, ठीक है ना? तो जदों ਤੁਹਾਡਾ बन जाए मूड, तो फिर मैंने दस देना, मैं आपे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੂ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੂ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है ना? चलो फिर मैं मशवरा करदा हूं ना। हाँ, मशवरा करके दस। चलो ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज। ए नंबर तेरे को चलदा ना? आहो, मेरे को ही चलदा, और किहदे कोल चलदा? चलो ठीक हो गया फिर, हैं? ओके, अल्लाह हाफिज। देखने वाली बात यह है कि एक बच्चा है, वो उसको बता रहा है कि देखें, मैं जी एक बर्तन धोता हूँ एक होटल पे, तो मैंने घर पैसे भेजे थे, वो आपके अकाउंट में चले गए हैं। वो आगे से, वो बंदा भी समझदार है, वो फ्रॉडिया नहीं है, वो धोखेबाज नहीं, लेकिन वो इन चीज़ों को समझता है। तो वो उसको ये ऑफर कर रहा है कि यार तुम जहाँ पे काम करते हो तो मेरे पास काम करो, वहाँ पे तो तुमको दिहाड़ी मिलती, मैं आपको आधे पैसे दूंगा। पिछले दिनों लाहौर में एक जो है रैकेट पकड़ा गया, तो वो बताते हैं कि जब वो लड़कों की उम्र देखें तो कि वो 15 से 16-18 साल की उम्र है, तो वो बता रहे हैं कि जी हमें तो इन लोगों ने बिठाया हुआ था, तो हम तो डेली इतने 500-600 लोगों को कॉल करते थे, और उसमें 10-12 लोग फंस जाते थे, और शाम को कोई 1.5-2 लाख 4 लाख इकट्ठा हो जाता था, तो इसमें से हमें वो दिहाड़ी दे देते थे। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो लोग फ्रॉड करते हैं, मोबाइल स्कैम करते हैं, ये कैसे करते हैं, इनके लिए ये सब की चीज़ें जो मुमकिन कैसे बनाते हैं, बनती है। ये ऐसे बनती है कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज में बैठे लोग जो हैं वो इनको तमाम आपके अकाउंट्स तक रसाई देते हैं, और उसके अलावा जब आपका अकाउंट खाली हो जाता है तो मोबाइल फ़ोन कंपनी जिम्मेदार नहीं बनती।
ये चीज़ें देखते हुए तमाम पाकिस्तानियों को इस वीडियो को देखने के बाद इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाली कॉल, किसी भी अनजान नंबर से आने वाला व्हाट्सएप पे लिंक, किसी भी तरीके से आने वाली कॉल जिसमें आपके अकाउंट के मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन तलब की जाए, वो आप मत दें। दूसरा तरीका ये है कि आपको कॉल आती है, ये भी फ्रॉड का तरीका है। एक बंदा कॉलर बता रहा होता है, जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपने मुझे पहचाना है। आप कहते नहीं, मैंने नहीं पहचाना। फिर आप एक लम्हे के लिए सोचते हैं, यार ये कोई मेरा दोस्त होगा, कोई कारोबारी ताल्लुकदार होगा, कोई मेरा रिश्तेदार दूर नज़दीक का होगा। तो आप एक अंदाज़ा लगाते हैं, आवाज़ को मैच करते हैं, एक 2-4 सेकंड के लिए ज़हन में सोचते हैं, अच्छा यार आप फ़लाँ उस्मान बोल रहे हैं। कहता हाँ उस्मान बोल रहा हूँ, यार वो मेरे साथ ये कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, तो आप इस नंबर पे कोई पैसे भेज दें। तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे साथ मिसहैप हो गया। तो आप बिना सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए निकल पड़ते हैं। आप उसको अपने अकाउंट से या किसी भी शॉप पे जाके फ़ौरन पैसे जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, और पता चलता है कि वो तो आपका दोस्त या तो कारोबारी जो है वो आपका कोई जानने वाला नहीं था, तो वो तो एक फ्रॉडिया था, वो पैसे लेके निकल गया। जब उसके लिए आप कंप्लेंट में जाते हैं तो आपको कंपनीज कहती हैं कि जो देखें जी आपने तो खुद ही पैसे ट्रांजैक्शन कराई हैं, हमें तो नहीं पता आपने किस लिए भेजे हैं। तो आप ऐसा करें कि आप इसके खिलाफ जो अगर आप कार्रवाई करने चाहते हैं तो आप FIA में चले जाएं। FIA में जब आप जाते हैं तो आपकी दरख्वास्त ले ली जाती है, सालों आप इंतज़ार करते हैं। जितने पैसे आपसे वो फ्रॉडिया ले गया उससे 2 गुना ज़्यादा पैसे आप वहाँ पे लगा देते हैं, धक्के खाते रहते हैं, कुछ भी नहीं बनता। और वो फ्रॉडिया आपके साथ फ्रॉड करने के बाद एक नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और दूसरे बंदे को कॉल कर देता है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं ये हमारे माशरे में आजकल आम हो चुकी है। इसके लिए कभी कोई फ्रॉडिया जो है वो आपको बैंक अफसर बन के कॉल कर देता है कि जी आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, या आप जो है वो किसी ऐसी तंजीम को पैसे दे रहे हैं कि आप अकाउंट वेरीफाई करवाएं, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप बगैर किसी सोचे समझे उस फ्रॉडिया को अपने अकाउंट के मुतालिक सारी डिटेल, पिन नंबर और आपका जो ATM का नंबर है और अपना अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच, सब कुछ बता देते हैं। 15-20 मिनट में आपके अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इन चीज़ों की रोकथाम के लिए इदारों ने कोई स्पेशल, जिसको कहते हैं कि इनिशिएटिव नहीं लिया। इदारे जो हैं वो देख रहे होते हैं। मेरे एक जानने वाला दोस्त है, वो एक FIA के एक बड़े ओहदे पे काम करता है। वो अगले दिन बता रहा था कि मुझे हफ्ते में 3 से 4 कॉलें आती हैं कि जी आप वो हमारे पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, या कभी मुझे कॉल आ जाती है कि जी आपका अकाउंट वो सिक्योर नहीं है, तो मैं फ़लाँ जगह से फ़लाँ आर्मी ऑफिसर बन रहा हूँ। आपको एक बात बता दूं कि कोई भी बैंक, कोई भी इदारा, कोई भी मोबाइल फ़ोन कंपनी आपके अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती, ना वो लेते हैं। चूंकि आप जिसके अकाउंट होल्डर हैं उसके पास तो ऑलरेडी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो आपसे दोबारा क्यों ले। इसलिए इन चीज़ों से बचते हुए अपने आप को और अपने जानने वालों, दोस्तों, घर वालों को इस चीज़ से आगाह करें कि ये चीज़ें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आजकल बहुत आम हो गई हैं, और उससे बचने के लिए आप उस फ्रॉडिये की कॉल, अननोन नंबर से आने वाली कॉल, किसी को रिप्लाई ना दें, उसको अपने अकाउंट्स या अपनी डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन मत दें, और इसी तरीके से आप बच सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो यकीनन आपके साथ भी ऐसे ही स्कैम हो सकता है जैसा कि ये लड़का उस आदमी के साथ करना चाह रहा था। अगर वो उसको अपना अकाउंट, वो जो लिंक उसने सेंड किया था या पासवर्ड सेंड किया था, उसको बता देता तो शायद उसके अकाउंट में कोई पैसा बाकी ना रहता। ये अकाउंट की डिटेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन्स कंपनीज़ में बैठे हुए चंद एहलकार जो है वो बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं, और बड़े बासौक के साथ बता रहा हूँ कि उसके लिए इदारों को पता है, और अपनी मुट्ठी गर्म करने के लिए वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा रहे हैं। इसलिए तमाम दोस्त जो हैं वो ऐसे स्कैम से बचें, अपने और अपने दोस्तों
और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।